द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। वंदे भारत का भी अब भगवाकरण हो गया, यानी उसका कलर भी भगवा कर दिया गया है। कई बार बदलाव के बाद ये कलर किया गया और इसके पीछे जो कहानी बताई जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रेल मंत्री ने आखिरकार क्या कहा है। लेकिन आप जानते हैं कि भगवाकरण करने के पीछे मानसिकता क्या हो सकती है। अब लोगों का इस पर क्या रिएक्शन जाएगा। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस है, जहां भारत का नाम है, तो उसमें तीनों रंग का होना सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवा और सफेद रंग ही दिखाई दे रहा है। तो ये भारत के तिरंगे के रंग से कैसे प्रेरित है, ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो घटनाक्रम किया जा रहा है, जो बदलाव किया जा रहा है, इसके पीछे राजनीतिक मानसिकता भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी चुनाव है, आप जान रहे हैं। चुनाव से पहले वंदे भारत का इस तरीके से भगवाकरण करना यह दर्शाता है किस तरीके से अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए, लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। हम बताएंगे कि इन्होंने ये सब कुछ करने के बाद क्या कहा, लेकिन लोगों का रिएक्शन भगवाकरण पर क्या है, जरा देख लीजिए। सत्यप्रकाश भारती लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर भारतीय रेलवे मंत्री का एक और कदम, वंदे भारत का भगवाकरण कर दिया गया। भारत जा रहा तिरंगे से प्रेरित कलर, कहा बताया जा रहा है कि तिरंगे से प्रेरित कलर है, लेकिन तिरंगे में हरा रंग भी है। ये ट्रेन किस तरफ के तिरंगे की रंग की है, मतलब ये किस तरफ से तिरंगे की रंग की दिख रही है, आप खुद भी देख सकते हैं। आप देखिए, वंदे भारत की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में बाकायदे रेल मंत्री साहब भी खड़े हैं। इसमें कहीं से भी हरा रंग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वंदे भारत नाम रख दिया, लेकिन ये पूरी तरीके से भगवा कलर जो है इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं से भी वो कलर नहीं है, हरा कलर, जिससे ये साबित हो कि तिरंगे का कलर, जबकि तिरंगे में तो हरा कलर भी है। बचपन में हम लोगों ने तिरंगा भी खूब बनाया है। बचपन में पेंटिंग बनाकर, झंडे बनाकर हम लोग ले आते थे। आपको कहीं से भी इस कलर का, जिस कलर का ये वंदे भारत एक्सप्रेस दिख रही है ट्रेन, इस कलर का तो कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन ये जो कहानी बनाने की कोशिश हो रही है वो क्यों हो रही है, आप भली भांति जानते हैं। क्योंकि चुनाव 2024 में, उसके पहले जितनी कहानियाँ, जितना प्रचार, जितनी विचारधाराओं को थोपा जा सके, उतनी कोशिश यहाँ हो रही है। तो ये हिंदुस्तान ने आर्टिकल लिखा है कि अब सफेद नहीं भगवा दिखेगी वंदे भारत ट्रेन। रेल मंत्री ने बताया कारण, कहा कुल 25 तरह के हुए बदलाव। अब जरा ये बदलाव भी हम जान लेते हैं, किस तरह 25 बदलाव हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण किया और वंदे भारत एक्सप्रेस में सुधार समेत दक्षिणी रेलवे में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। बहुत बढ़िया है, सुरक्षा की बहुत सारी बात हो रही है, लेकिन एंटी कोलिजन सिस्टम पर बात शायद अभी भी नहीं हो रही है, जिस वजह से हादसा हुआ था। भारत में निर्मित वंदे भारत ट्रेन की अब रंग उसका सफ़ेद नहीं बल्कि भगवा होगा। रेलवे के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि भारत में निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस की 28वीं रैंक का रंग भगवा होगा। हालांकि नई भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस अभी तक चालू नहीं हुई है और फिलहाल चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही खड़ी है, जहां वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाता है। अब ये अभी पटरियों पर दौड़ नहीं रही है, पटरी पर दौड़ेगी। अभी तो फिलहाल इसका कलर आप देख ही रहे हैं किस तरीके का है। अधिकारियों के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस के कुल 25 रेक देश भर के अलग अलग रूट्स पर चल रहे हैं और 2 रेक को रिजर्व रखा गया है। अधिकारियों ने एनआई को बताया कि हालांकि इस 28वें रेक का रंग परीक्षण के तौर पर बदला जा रहा है और उसे भगवा रंग कर दिया गया है। अब इसको भगवा रंग क्यों किया गया है, इसकी कहानी भी जरा आप समझ लीजिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण किया था और वंदे भारत एक्सप्रेस में सुधार समेत दक्षिणी रेलवे में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वदेशी ट्रेन की 28वीं रेक का नया रंग भारतीय तिरंगे से प्रेरित है, जबकि तिरंगे में हरा रंग है। मैंने क्या बताया, ये लोग इसे तिरंगे से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ भगवा रंग दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों में कुल 25 तरह के सुधार किए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता पर में सुधारों में कहा, ये मेक इन इंडिया की एक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि भारत में हमारे अपने इंजीनियरों और तकनीशियनों द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसलिए वंदे भारत ट्रेन के संचालन के दौरान एसी, शौचालय आदि के संबंध में हमें फील्ड इकाइयों से जो भी फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक डिज़ाइन में बदलाव किया जा रहा है। मतलब डिज़ाइन में जो बदलाव हो रहा है वो सबके सुझाव से हो रहा है। तो जो इसके रंग में बदलाव किया गया है उसके पीछे किसका सुझाव है, इसको भी आप डिस्क्लोज कर देते मंत्री जी, तो देश की जनता जान जाती कि आखिरकार ये जो आपके दिमाग में तिरंगे में भगवा कलर दिखाई दे रहा है उसी पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। ये आखिर ये किस जगह से आया है, नागपुर से आया है या कहीं और से आया है, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु तो कहीं और से लग रहा है। ये जो ऊर्जा निकल रही है
ये कहीं और से आ रही है, जो ऊर्जा आपके अंदर समाहित होकर और रंगों में भेद करने की कोशिश की जा रही है, तिरंगे के रंग में भेद करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि एक नई सुरक्षा सुविधा एंटी क्लाइंबर्स या एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसकी आज भी समीक्षा की गई है। सभी वंदे भारत और अन्य ट्रेनों में मानक सुविधाएं होंगी। ये मानक सुविधाओं की बात तो की जा रही है, लेकिन मंत्री जी आप कलर डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। आपको कलर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, या आपकी टेक्निकल टीम को या फिर हम लोगों को हो रही है, शायद हम लोग सही से देख नहीं पा रहे हैं। ये तिरंगे के रंग में हरा रंग भी होता है, हरा रंग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब बता दें कि शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्टेशन पर 2 अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को गोरखपुर लखनऊ और जोधपुर साबरमती को हरी झंडी दिखाई है। इससे देश भर में वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन की संख्या 50 पर पहुंच गई है। ये ट्रेन अब देश भर के सभी रेल विद्युतीकृत राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित ट्रेन सेट मेक इन इंडिया पहल का प्रतीक भी है और भारत के इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करता है। स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाने की परियोजना 2017 के मध्य में शुरू हुई थी और 18 महीने के भीतर ICF चेन्नई ने 18 ट्रेनें तैयार कर ली। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की मेक इन इंडिया स्थिति पर जोर देने के लिए जनवरी 2019 में इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। ट्रेन में कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की थी। तो आप समझिए, ये ट्रेन की डिज़ाइन है, ट्रेन का सब कुछ है, लेकिन जो ट्रेन को बताया जा रहा है कि ट्रेन का जो कलर चेंज हुआ है, जो उसमें बातें कहने की कोशिश हो रही है कि उसका जो है भगवा रंग जो दिखाई दे रहा है, भगवा कलर जो हुआ है वो तिरंगे से लिया गया है। तो ये समझ से थोड़ा परे हो जाता है कि तिरंगा तो भैया हरे रंग में भी आता है, हरा रंग भी तिरंगे में आता है, तो ये कौन सा तिरंगा है जिसमें भगवा रंग आता है? तो आप भगवा रंग किसमें आता है ये आप देख ही सकते हैं। उसी तरीके से शायद ये जो है वंदे भारत का भगवाकरण हुआ है। वंदे भारत में भगवा रंग दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से भगवा रंग किया है, इसको लेकर सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार वंदे भारत में भगवा रंग ही क्या कर रहा है, और भी रंग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, न्यूज़ 24 ने बाकायदे लिखा कि अब वंदे भारत ट्रेन भगवा रंग में पटरी पर दौड़ेगी। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार हुई ट्रेन, रेल मंत्री ने कहा ये रंग तिरंगे से प्रेरित है। भारतीय इंजीनियरिंग के हिसाब से इसमें बदलाव भी किया जा रहा है। हर जगह खबर यही चल रही है कि भगवा रंग में रंगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तिरंगा तो इसमें कोई नहीं ले रहा है। आप तिरंगे से प्रेरित होने की बात कर रहे हैं, वैसी ही बात जैसी बात जो है कौन कह रहा था? आदिपुरुष में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला। वो भी कह रहे थे कि हमने रामायण नहीं बनाई, रामायण से प्रेरित होकर वो चीज़ बनाई। इसके पहले वो कह रहे थे कि हम रामायण ही बना रहे हैं, मतलब आदिपुरुष नाम हमने रखा है। तो ये जो प्रेरित होने वाली प्रेरणा है, ये आदिपुरुष आदिपुरुष का डायलॉग लिखने से पहले कहाँ से मिली थी मनोज मुंतशिर शुक्ला को? और यही प्रेरणा वाली, ये प्रेरित होकर जो प्रेरणा मिल रही है, ये रेल मंत्री साहब को कहाँ मिली है, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।